हमारे घर में बेटी होती है तो बेटी के जन्म से पहले हम ये प्लान करने लग जाते हैं कि जब बेटी बड़ी होगी तो बेटी की शादी के लिए और बेटी की पढ़ाई के लिए हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए ताकि हम बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाए और बेटी की शादी को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर पाए। यही हम प्लान करते हैं। लेकिन अलग अलग लोगों से हम बात करते हैं तो मार्केट में हर कोई अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को बेस्ट बताता है। तो आपके मन में भी यह सवाल चलता होगा कि आपने सुना होगा LIC कन्यादान पॉलिसी और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना कि ये दोनों योजनाओं में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है और कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए देखना भी जरूरी है जो कहीं ना कहीं अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, और उन इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए देखना भी जरूरी है जो अपने कस्टमर के सामने जाते हैं। और जब आपका कस्टमर आपसे पूछता है कि पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना और LIC की कन्यादान पॉलिसी में क्या फर्क है, तो आप ये कंपैरिजन उसको नहीं बता पाते हो। ये वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। चाहे आप एक कस्टमर हैं जो अपने बेटी के लिए प्लान सर्च कर रहे हैं, या फिर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो अपने कस्टमर के पास जाकर ये नहीं बता पाते हैं कि दोनों में क्या कंपैरिजन है। वीडियो बहुत ध्यान से देखना है और एक एक पॉइंट्स आपको समझना है, और चाहे तो नोट्स भी आप बना सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं LIC कन्यादान पॉलिसी और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार के द्वारा 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लॉन्च की गई थी। ये एक ऐसी स्कीम है जिसको आप पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक से जाके खरीद सकते हैं। जबकि LIC की जो कन्यादान पॉलिसी है इसका एक्चुअल नाम LIC जीवन लक्ष्य प्लान है, जिसको LIC कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। यह सिर्फ आप LIC ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के इंश्योरेंस एडवाइजर से ही खरीद सकते हैं। अब बात आती है कि यह पॉलिसी आप किसके लिए ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना आप सिर्फ बेटी के लिए ही ले सकते हैं, जबकि LIC की कन्यादान पॉलिसी आप बेटे और बेटी दोनों के लिए ले सकते हैं। तीसरा बात करते हैं कि मैच्योरिटी टाइम क्या होता है। पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना का मैच्योरिटी 21 साल की एज पर होता है, जबकि LIC की जीवन लक्ष्य कन्यादान पॉलिसी का जो मैच्योरिटी होता है ये 13 साल से लेकर 25 साल के बीच में रखा गया है। यानी कि आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग पॉलिसी का टर्म, मैच्योरिटी टर्म सेलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना का प्रीमियम पेइंग टर्म कितना होता है, कितने साल तक आपको पे करना होता है, और LIC की कन्यादान पॉलिसी में आपको कितने साल तक प्रीमियम पे करना होता है। दोस्तों, LIC कन्यादान पॉलिसी में आपको जो भी मैच्योरिटी टर्म होता है उससे 3 साल कम समय तक प्रीमियम पे करना होता है। यानी कि अगर आप LIC कन्यादान पॉलिसी में 13 साल का मैच्योरिटी टर्म चाहते हो तो आपको 10 साल तक प्रीमियम पे करना होता है। अगर आप LIC कन्यादान पॉलिसी में 25 साल का मैच्योरिटी टर्म चाहते हो तो आपको सिर्फ 22 साल तक प्रीमियम पे करना होगा, जबकि पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 15 साल तक प्रीमियम पे करना होता है। अब बात करते हैं कि मिनिमम कितना प्रीमियम पे करना होता है पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में। पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में आपको मिनिमम 250 रुपए साल का पे करना होता है, और मैक्सिमम आपको 1,50,000 रुपए साल का आप पे कर सकते हो। इससे ज्यादा आप पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में पे नहीं कर सकते हो। जबकि LIC की कन्यादान पॉलिसी में मिनिमम प्रीमियम और मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती है। हालांकि सम एश्योर्ड की लिमिट होती है कि मिनिमम आप 1 लाख का सम एश्योर्ड ले सकते हो, और मैक्सिमम प्रीमियम आप कितना भी पे कर सकते हो वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। LIC कन्यादान पॉलिसी में आप 2 साल का प्रीमियम पे करने के बाद लोन ले सकते हो, और 2 साल का प्रीमियम पे करने के बाद ही अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। जबकि पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में ना तो लोन फैसिलिटी अवेलेबल है और ना ही सरेंडर आप कर सकते हो बीच में। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या बेटी की पढ़ाई के टाइम पे हम पैसा निकाल सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना से। जी हां दोस्तों, यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब बच्चों की एज 18 साल होती है उस टाइम पर पैसे की जरूरत पड़ती है। तो पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में जैसे ही 18 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो बेटी की पढ़ाई के लिए जितना प्रीमियम आपने पे किया है वो प्लस उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट बना है उन सबको मिलाकर उसका 50% आप निकाल सकते हो। जबकि LIC कन्यादान पॉलिसी में आप 18 साल कंप्लीट होने के बाद जितना आपने प्रीमियम पे किया है उसका लगभग 80% आप लोन ले सकते हो, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है।
अब बात आती है कि क्या पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में टैक्स बेनिफिट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में आपको एटीसी के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट मिलता है और अंडर सेक्शन 1010D यानी कि जो भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो भी टैक्स फ्री होता है। इसी तरीके से एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में भी मैच्योरिटी पर पूरा पैसा टैक्स फ्री होता है एज पर गवर्नमेंट रूल, और अंडर सेक्शन 80C यानी कि आप अपनी कंपनी में एटीसी के तहत टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या सुकन्या समृद्धि योजना में फादर का इंश्योरेंस कवर होता है, कि अगर फादर की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होता है और एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में क्या होता है। देखिए, पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना होती है, इसमें कोई भी फादर का इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। यानी कि इसमें अगर 15 साल तक प्रीमियम पे करना है और 15 साल के बीच में अगर जो फैमिली का ब्रैड अर्निंग पर्सन है यानी कि फादर है या जो भी है उनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में आगे के जितने भी प्रीमियम बचे होते हैं वो सारे प्रीमियम फैमिली को पे करने होते हैं। यह है पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों, इसके बिल्कुल विपरीत एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में होता है। यानी कि एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में फादर का इंश्योरेंस कवर होता है। यानी कि अगर 20 साल या 21 साल की पॉलिसी है और इस पीरियड के बीच में फादर की डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को यानी कि नॉमिनी को कोई भी प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं होती है, सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं। जबकि सुकन्या समृद्धि योजना में वो सारे प्रीमियम फैमिली को पे करने होते थे। यानी कि इंसान के जाने के बाद परिवार के ऊपर एक बर्डन और पड़ जाता है कि सुकन्या समृद्धि योजना का प्रीमियम पे कीजिए। इस मामले में मुझे एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी ज्यादा बेस्ट लगती है। अब दोस्तों बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के गारंटेड रिटर्न के बारे में। क्या इसमें गारंटेड रिटर्न मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना जब स्टार्ट हुई थी उस टाइम पर इसके जो रिटर्न थे 9.1% से स्टार्ट हुए थे और इसके बाद ये रिटर्न कम होते गए और लास्ट ईयर यानी कि 2022-23 में जो रिटर्न थे वो थे 7.6%, जो कि इस साल यानी कि 2023-24 के लिए भारत सरकार ने फर्स्ट क्वार्टर के जो रिटर्न दिए हैं वो है 8%। यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना में रिटर्न गारंटेड नहीं है। ये भारत सरकार हर एक क्वार्टर में रिव्यू करती है और जो भी रिटर्न होते हैं वो डिक्लेयर करती है। जबकि एलआईसी कन्यादान पॉलिसी में जो रिटर्न होते हैं वो गारंटेड तो नहीं होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कंपनी के बोनस के अकॉर्डिंग, यानी कि कंपनी कितना बोनस डिक्लेयर करती है। और जब से एलआईसी कन्यादान पॉलिसी यानी कि जीवन लक्ष्य प्लान लॉन्च हुआ है तब से कंपनी अपने हर साल जो रिटर्न यानी कि जो बोनस डिक्लेयर करती है वो लगभग बराबर से ही डिक्लेयर करती है। यानी कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो जाता है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो रिटर्न ना तो उसमें गारंटेड है सुकन्या समृद्धि योजना में और ना ही एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में गारंटेड है। अब बात आती है कि सुकन्या समृद्धि योजना कितने साल की बेटी के लिए हम ले सकते हैं। इसमें मिनिमम एज होनी चाहिए 0 ईयर और मैक्सिमम एज 10 साल होनी चाहिए। जबकि एलआईसी कन्यादान पॉलिसी में जो एंट्री एज होती है वो फादर की एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए और 50 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। यानी कि कन्यादान पॉलिसी में बेटे की एज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें जो इंश्योरेंस कवर होता है वो फादर का होता है, यानी कि जो ब्रैड अर्निंग पर्सन है फैमिली का, जिसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड है, उसके ऊपर उसकी एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम कैलकुलेट होता है प्रीमियम। अब दोस्तों एक सवाल निकल के ये आता है कि मान के चलते हैं आज किसी ने सुकन्या समृद्धि योजना ली, कल उसका ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो जाता है, तो क्या सुकन्या समृद्धि योजना को उस पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप अपने पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना उसको अपने पोस्ट ऑफिस से दूसरी ब्रांच में यानी कि दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरीके से एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी को भी आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल यह आता है कि अगर पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में क्या होता है। बच्चे की मृत्यु होने पर जितना भी प्रीमियम उसके माता पिता ने सुकन्या समृद्धि योजना में पे किया है वो सारा पैसा प्लस उसके ऊपर जितने भी रिटर्न होंगे वो सारे रिटर्न उनके माता पिता को यानी कि नॉमिनी को मिल जाएंगे। जबकि एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर बच्चे का नहीं होता है, तो अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो माता पिता अपने नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं। यानी कि बच्चा बेनिफिशियरी होता है, अगर उसकी एज 18 साल से कम होती है तो पॉलिसी में बेनिफिशियरी चेंज करके किसी दूसरे बच्चे को बेनिफिशियरी बना सकते हैं।
तो दोस्तों आज की ये वीडियो लाने का पर्पज यही था कि आप में से ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना और LIC की कन्यादान पॉलिसी में क्या फर्क होता है। यहां तक कि ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर जब उनका कस्टमर उनसे ये सवाल पूछता है और कंपैरिजन चाहता है तो वो अपने कस्टमर को कंपैरिजन नहीं दे पाते हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो देखकर समझ आया होगा कि आपके लिए कौन सा बेहतर होगा। दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहतर हैं, क्योंकि हमारा काम है आपको बताना और आपका काम है सही डिसीजन लेना अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। लेकिन यहां पर मैं कुछ ज्यादा पॉइंट्स देना चाहूंगा LIC कन्यादान पॉलिसी को, क्योंकि इसमें बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है कि कल अगर भगवान न करे फादर के साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उनके परिवार को ना तो कोई प्रीमियम पे करना होता है और जितना भी रिस्कवर होता है वो पूरा पैसा फैमिली को तुरंत मिल जाता है डेथ होने के समय पर, और उसके बाद आगे के प्रीमियम माफ हो जाएंगे और सम एश्योर्ड का 10% LIC नॉमिनी को पे करती जाएगी जब तक पॉलिसी चलेगी तब तक, और जब पूरा टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो मैच्योर होने पर पूरा मैच्योरिटी अमाउंट भी दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव आता हूँ, जहां पर आप इंश्योरेंस के बारे में कोई भी सवाल मुझसे लाइव सेशन में जुड़ के पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।